इस हम देखते हैं कि ब्रॉली गोकुल से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि ककर और तुम मेरे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ मुझेप्ताओं की सुपर सेंस से भी ऊपर की ताकत को तुम कैसे हासिल करते हो, मुझे भी सीखना है। गोकू कहता है मुझेप्ता है ब्रॉली तुम गॉड की के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन उसके पहले तुम्हें सुपर सैन की लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। सुनकर ब्रोली निराश हो जाता है। इसके बाद कहता है ब्रॉली निराश मत हो, मैं तुम सभी को एक ऐसी चीज दिखाने जा रहा हूँ जिसे देखकर तुम सभी खुश हो जाओगे। इतना कहने के बाद वे अपने स्टाफ से ट्रायंगल शेप का एक रूम निकालता है और कहता है कि यह है पिरामिड ऑफ पावर। ये एक ऐसा टाइम चैम्बर है जहाँ पर लोगों की उम्र नहीं बढ़ती है, मेरा मतलब यहाँ पर समय रुक जाता है। बेजिता कहता है बस अगर तुम्हारे पास इतना अच्छा टाइम चैम्बर था तो तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। वेस्ट तुम्हें पता है अर्थ के हाइपर बॉयल 10 चैम्बर के यूज करने की वजह से हमारी उम्र कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। विद कहता है वैसे मैं इस टाइम चैम्बर को पिरामिड ऑफ पावर कहता हूँ और मैंने पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि इस टाइम चैम्बर में पहले तुम सरवाइव कर ही नहीं पाते, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि तुम्हारे सोच से भी परे है और इस पिरामिड ऑफ पावर में इतनी ज्यादा ग्रेविटी होने की वजह से यहाँ पर समय बिल्कुल ना के बराबर चलता है। हमें किसी साइंटिस्ट ने बताया है कि जितनी ज्यादा ग्रेविटी होती है उतना समय स्लो चलता है। इसीलिए वेजिटा और आप सभी भी कमेंट करके बताना कि वो साइंटिस्ट कौन थे। कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद बेस आगे कहता है लेकिन मैं गोकू और ब्रॉली हम तीनों ही इस पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर में जाएंगे, लेकिन तुम नहीं आ पाओगेटा कहता है लेकिन मैं क्यों नहीं जरा बताओगे मुझे। कहता है वेडिटर पीछे मुड़कर देखो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। बेडिटा कहता है क्यों मेरे पीछे कोई भला है क्या, जरा देखो। तो हम देखते हैं कि वेजिदा के पीछे बीरस खड़ा होता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी ट्रेनिंग को कोई अधूरी छोड़कर जाए। कहता है मैं तो बस ये कह रहा था कि आपके साथ इस टाइम चैम्बर में चलकर बाकी की बची हुई ट्रेनिंग को पूरा करेंगे। तुम्हारी बची हुई ट्रेनिंग के लिए पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर की कोई जरूरत नहीं है। कहता है लेकिन मैं तो बस एक बार टाइम चैम्बर के अंदर जाना चाहता था। कहता है बकवास बंद करो और चलो मेरे साथ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे यूनिवर्स में कमजोर लोग हो। इसके बाद बीरत और विजिट वहाँ से चले जाते हैं। मिस कहता है बेचारा वजिता उसको बहुत कुछ सहना पड़ेगा क्योंकि लॉर्ड पीरियस का सिखाने का तरीका बहुत ही स्ट्रिक्ट है। कि ये बात सुनने के बाद मनी मन कहता है मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि ट्रेनिंग लेने के बजाय लॉर्ड बीरस से ट्रेनिंग क्यों ले रहा है। मेरे ख्याल से वेजिटेर को ऐसा लगता होगा कि वो लॉर्ड्स के साथ जल्दी सीखेगा, लेकिन वो क्या सीखने की कोशिश कर रहा है। खैर कुछ भी हो वेजिटा, लेकिन मैं इंतजार करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हो। गोकू ये सारी बातें अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लेकिन कभी ब्रोली कहता है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया और क्या करो और तुम्हारा भी, क्योंकि तुम सभी मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। विश कहता हो ये तो हमारा फर्ज है ब्रोली कि हम अपने स्ट्रॉन्गेस्ट यूनिवर्स को बना कर रखें। गोकू कहता है हम ब्रोली, हम जितना स्ट्रॉन्ग बनते हैं हमारे लिए उतना ही अच्छा होता है। तो देर किस बात की, चलो चलते हैं। आज तुम्हें पता चलेगा कि पिरामिड ऑफ पावर की ग्रेविटी कितनी ज्यादा होती है। गोकू कहता है मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। वेच लो,
चलते हैं। गोगो के इतना कहने के बाद ब्रोली और गोगो तीनों पिरामिड ऑफ पावर के टाइम चैम्बर में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पिरामिड ऑफ टाइम चैम्बर के अंदर जैसे जैसे गोकू आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे गोकू कहता है, मेरे पैर बहुत ज्यादा भारी होते जा रहे हैं। मुझे बुल्मा के ग्रेविटी टाइम चैम्बर की याद आ गई है। देश कहता है, गोकू भी तो हम अंदर जाना शुरू ही किए थे। अभी तो हमें पिरामिड ऑफ टाइम चैम्बर के बिल्कुल सेंटर में पहुंचना है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातों से ये बात सही है कि जैसे जैसे तुम अंदर की तरफ बढ़ोगे वैसे वैसे ग्रेविटी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा होते जाएगी। गोकुल ये बात सुनकर एकदम से सॉफ्ट हो जाता है और कहता है कि बेस तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मेरे लिए यही ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो गई है। इसके बाद जीस ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली तुम्हें कैसा लग रहा है? ब्रॉली विद से कहता है कि बात बिल्कुल सही है, मुझे भी चलने में तकलीफ हो रही है। विद कहता है, हाँ देख सकता हूँ, लेकिन गोगो को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिर्फ ब्रॉली को यहाँ लाना चाहिए था। गोगो कहता है, वेस्ट क्या मैं सच बोल रहा हूँ? मैं सेंटर में पहुँचने के बाद अपना बेस्ट दूंगा। गोकू ये बात हिचकिचाते हुए कहता है और बेस कहता है, गोकू वो तो वहाँ पहुँचने के बाद ही पता चलेगा। बिस्किट ना कहने के बाद हमें बीरक और बेदिता का सीन दिखाया जाता है। ब्रेडिटा बिरत से इतने पंचकस खाने के बाद भी बेडिटर लगा रहता है, हार नहीं मानता है। इसके बाद बीरस वेजिटर को एक जोरदार लात मार देता है। वेजिटा की जमीन सेट कराने के बाद बहुत ज्यादा धूल और मिट्टी होने लगती है, लेकिन तभी वेदिता उसी धूल और मिट्टी के अंदर से अपना फाइनल फ्लैश अटैक कर देता है।